पिछले साल जो हमें जोश दिखाई दिया था, जो मोमेंटम था, जो एक क्रांतिकारी एक तरह से हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर के जो बजट आया था, वो इस बार नहीं दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई है हेल्थ सेक्टर को इम्पोर्टेंस देने की बात अगर हम करें, क्योंकि बहुत सारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री की डिमांड्स थी। चाहे आप मेडिकल डिवाइसेस की बात करिए, हेल्थ सेक्टर की जो सर्विसेज हैं उनकी कॉस्ट को कम करने की बात करिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, या जो लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं उनकी बात करें, मेडिकल डिवाइस, फार्मा इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट, तो बहुत सारे हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी बहुत सारी डिमांड्स थी, जिससे कि हेल्थ केयर सेक्टर की जो सर्विसेज हैं उनकी कॉस्ट कम होती है, अफोर्डेबिलिटी कम होती है, और साथ ही में वो जो है आसानी से जो है दूर दूर तक उपलब्ध हो पाती हैं। तो वो चीज़ों के ऊपर अभी इतना ज़्यादा ध्यान इस बार बजट में नहीं दिखाई दिया है। जबकि वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करी गई है, और इस पर कोई संदेह नहीं है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरह से चला है उसने भारत की जो स्थिति है वो कोविड को लेकर के बहुत मजबूत करी है। लेकिन आगे इसको और गति देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी बहुत सारा वर्ग ऐसा है, खासतौर से बच्चे हैं जो अभी भी वैक्सीन से वंचित हैं, और वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। बूस्टर डोज भी आगे आने वाले वक्त में लगेगी, और वहीं इससे जुड़ा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कि आने वाले वक्त में हमारे पास बेहतर वैक्सीन्स हों, बेहतर बूस्टर्स हों, या अगर इस तरह की कोई भी और संभावना दोबारा पेंडेमिक जैसी बनती है तो भारत उससे लड़ने के लिए और ज़्यादा सक्षम हो, उसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी और ज़्यादा बूस्ट देने की ज़रूरत होगी, जिसकी तरफ इस बार इतना ज़्यादा रुझान नहीं दिखाई दिया है। लेकिन वहीं डिजिटल मिशन को जो है इंपॉर्टेंस दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, जिसके अंतर्गत लोगों की पर्सनल हेल्थ आईडीज़ बनाई जाएंगी, और जो आपके हेल्थ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप एक क्लाउड पे लोड कर सकेंगे। ये जो एक सुविधा है इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, और इसको अब थ्रस्ट दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनके जो लिंकेजेस हैं वो बेहतर स्थापित होंगे, और उससे हमारी सर्विस की कॉस्ट भी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, अगर आप देखें तो मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस दी गई है। इसके लिए लगातार बात होती रही है कि मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नई पीढ़ी है, और जो हमारे इस वक्त बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं, सब लोग इस वक्त कई तरह के तनाव से गुजर रहे हैं। देखिए, एजुकेशन से दूर हैं, पेंडेमिक अपने तरह के स्ट्रेस लेकर के आया है, मेल न्यूट्रिशन की बात करें, उसके अलावा बहुत सारे हमारे जो ऐसे पहलू होते हैं हेल्थ से जुड़े हुए, जो परिवार से जुड़े हुए होते हैं, उन सब को लेकर के बहुत मेंटल स्ट्रेस आता है। तो वो जो मेंटल स्ट्रेस है उसको फाइट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है सामने, जो सामने नहीं आती, और लोग इसके लिए सर्विसेज भी लेने के लिए हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर इसका एक टेली हेल्थ पोर्टल होगा तो लोग ज़रूर आगे आएंगे, और अपनी जो शंकाएं हैं, जो अपनी दुविधाएं हैं, जो अपने मन में उनके बातें हैं, उनको शेयर करेंगे, और उससे उनको काफ़ी लाभ होने वाला है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि देश बहुत ज़्यादा ओवर हाइप चीज़ों को करता है। कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो हम 2 साल के कोरोना काल से निकले हैं, जहाँ सिचुएशन पे अगर हम बात करें, हेल्थ पर ही अकेले सरकार ने 4,72,000 करोड़ खर्च किया है पिछले 2 साल में। टैक्सेस ऑल टाइम लो हैं, कलेक्शन सबसे ज़्यादा कम है, लेकिन पिछले कुछ 6 महीने से उम्मीद की एक किरण आई है जहाँ पर जीएसटी कलेक्शंस आए हैं। बावजूद उसके सरकार ने जिस तरीके से हेल्थ पर खर्च किया है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।